जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम द हिंदू की जो न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो डिस्कस करने वाले हैं। कल का न्यूज़ था ये, सितंबर 12 2025, 16 पेज पे। क्या है वो? इंडिया एंड मॉरिशस नॉट जस्ट पार्टनर्स बट आ फैमिली। ठीक है, तो और जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी ये स्टेटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ रिसेंट जो इनिशिएटिव्स है, उसके बेस पे हम कैसा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। इंडिया और मॉरिशस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये हमारी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है उसके लिए भी। ठीक है, तो इसके ऊपर कैसे यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, इंडिया मॉरिशस रिलेशंस हैव इवॉल्वड फ्रॉम सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल टाइज टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिस्कस इन लाइट ऑफ रिसेंट इनिशिएटिव। 250 वर्ड में हम आंसर करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जल्दी से डिकोड करते हैं। इंडिया मॉरिशस रिलेशनशिप हैव इवॉल्वड फ्रॉम, सबसे पहले जो सिविलाइजेशन जो रिलेशंस है वो बताने वाले हैं। उसके बाद क्या हमारी कल्चरल टाइज है वो बताएंगे। उसके बाद कैसे अभी जो कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारा हो रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। अलग अलग डायमेंशंस में अभी हम जो है अपनी पार्टनरशिप है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके बारे में उसने पूछा है रिसेंट जो इनिशिएटिव है उसके साथ। ठीक है, आप भी हमारे साथ डेली आंसर लिखिए। हम डेली आंसर लिखते हैं लगभग। न्यूज़ में अगर इंपॉर्टेंट ना हो तो हम जो पीवाई है वो भी डिस्कस करते हैं। हमारा जीएस 1 का कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो सीरीज चल रहा है। इसके अलावा हमारा सोशियोलॉजी जो है वो चल रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ हम एवरी संडे जो है केस स्टडी जो है वो भी प्लान कर रहे हैं। हम एवरी संडे जो है केस भी सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे जो सोल्व करते हैं, जल्दी से इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन जो है कोशिश करेंगे, जो 25 से 30 वर्ड में जो है इंट्रोडक्शन में बेसिक ओवरव्यू देंगे जो उसने क्वेश्चन में पूछा है उसके साथ। उसके बाद पहले हम हेडिंग देंगे, जो फर्स्ट कोर डिमांड में सिविलाइजेशन रिलेशंस क्या है वो बताएंगे। उसके बाद कल्चरल टाइज क्या है, कल्चरल रिलेशंस क्या है हमारी और मॉरिशस के बीच में, वो बताएंगे। उसके बाद क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अभी जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं उसके साथ हम जो है ये आंसर करने वाले हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अभी हमारे साथ लिखने की जो है प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ ऐसी जो नोटबुक है उसके ऊपर लिखने की प्रैक्टिस करिए। अगर लिखोगे तो आपका जो कंटेंट है वो भी बिल्ड हो जाएगा और आपकी जो स्किल है वो भी साथ साथ डेवलप हो जाएगी। कैसे स्पेस को यूटिलाइजेशन करना है, कैसे जो वर्ड्स हैं वो यूज करने हैं अपने आंसर में, जो वैल्यू एनरिचमेंट है वो कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जल्दी से आंसर करते हैं। लिखेंगे इंडिया, आज थोड़ा फास्ट लिखेंगे। इंडिया मॉरिशस, इंडिया मॉरिशस ties, India Mauritius ties rooted in rooted in history, rooted in history, culture, हिस्ट्री, कल्चर एंड जो अलग अलग डायमेंशन है उसमें बता रहे हैं। एंड हमारा जो डायस्पोरा है काफ़ी वहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो रह रहे हैं। डायस्पोरास हैव हैव इवोल्ड इनटू अ जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें लिखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 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 कवरिंग अलग अलग किसमें जो है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है किस किस को कवर करता है उसके बारे में लिखने वाले हैं। पहला लिखेंगे डेवलपमेंट, उसके अलावा एजुकेशन, डेवलपमेंट, एजुकेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है वो है हेल्थ केयर कोमा एंड जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है। आपको पता होगा मॉरिशस की जो लोकेशन है, मॉरिशस की जो लोकेशन है वो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है वो है। ठीक है, तो वही लिखेंगे एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, तो अभी जो कीवर्ड्स हैं उसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। पहले हम मॉरिशस और इंडिया की जो टाइज है इसको हम बॉक्स में करेंगे, हिस्ट्री, कल्चर, डायस्पोरा। ठीक है, इवॉल्व इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कवरिंग डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हमने अंडरलाइन करने हैं साथ में। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन की जो फर्स्ट कोर डिमांड है वो लिखने वाले हैं। पहले हम हेडिंग देंगे, लिखेंगे सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप, लिखेंगे सिविलाइजेशनल रिलेशंस, सिविलाइजेशन रिलेशंस। तो हमारे जो सिविलाइजेशन रिलेशंस है वो क्या है, आपसे ऐसे भी नहीं पूछ सकता। आपको ओवरऑल जो इंडिया की जो इवॉल्विंग रिलेशंस है उसके ऊपर पूछ सकता है। तो उसमें आप बढ़िया वे में ऐसे जो पॉइंट है उसके साथ शुरू कर सकते हो। पहले हम जो हमारी सिविलाइजेशन रिलेशन थी उसके बाद हम इवॉल्व होकर कल्चरल में आए। ठीक है, उसके बाद हमारी जो अभी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वो बिल्ड हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे क्रोनोलॉजी में भी बता सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन जो है कभी ना कभी पूछेगा। ठीक है, तो 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। पिछली बार भी 2025 में भी काफी इंपॉर्टेंट था, ये न्यूज में रहता है ब्यूरोशिप्स। ठीक है, तो आंसर करेंगे क्या हमारी जो सिविलाइजेशन रिलेशन है ब्रशियस के साथ। पॉइंट में लिखेंगे, बताएंगे 19th सेंचुरी, लिखेंगे 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी जो लेबर है, पहले 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी हम कह सकते हैं, उसमें हमारे जो लेबर है वो मॉरिशस में, जो मॉरिशस है वहाँ पे शिफ्ट किए जाते थे। वहाँ पे जो काम के लिए बेसिकली जो शुगर केन का काम है उसे देखने के लिए इंडिया से काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे जो माइग्रेशन है वहाँ पे जो शिफ्ट किए जाते थे ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं। तब से लेके आज तक हमारी जो वहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है अभी हमारे इंडियंस की है। लेबर मॉरिशस सोसाइटी, मॉरिशियन मॉरिशियन सोसाइटी। तो ये हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है इंडिजिनस जो लेबर वाला मॉरिशस सोसाइटी में, वो हमने बता दिया। पहला हमारा जो सिविलाइजेशन जो रिलेशन है वो बता रहे हैं। उसके बाद जो वो भाषा बोलते हैं उसके बारे में लिखेंगे। भोजपुरी, भोजपुरी लैंग्वेज, भोजपुरी लैंग्वेज कोमा हिंदू टेम्पल, वहाँ पे भी हिंदू टेम्पल्स हैं, हिंदू हिंदू टेम्पल्स कोमा एंड हिंदू टेम्पल्स एंड इंडियन फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स इंडियन फेस्टिवल्स लाइक लाइक दिवाली, लाइक दिवाली रिमेन 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 सेंट्रल, रिमेन सेंट्रल।
तो देखने के लिए लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी सिंपल पॉइंट है, लेकिन ऐसा जो पॉइंट है आपने अपने आंसर में दिखाना है, ये काफ़ी बड़े लेवल पे जो है हमारे जो फेस्टिवल है उसकी वजह से रिलेशन जो है काफ़ी जो बिल्ड वो होता है। भोजपुरी लैंग्वेज कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, हिंदू टेंपल, इंडियन फेस्टिवल लाइक दिवाली, दिवाली को हम जो है बुक्स में करेंगे, रिमेन सेंट्रल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रोल्स प्ले करता है हमारी जो सिविलाइजेशन रिलेशंस है उसमें। नेक्स्ट एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, लिखेंगे इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी, इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी फॉर्म टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हमने आपको बताया था कि ये टू थर्ड हमारी जो पॉपुलेशन है मॉरिशस की वो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। लिखेंगे इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग वहाँ की जो पॉलिसीज है, वहाँ की जो पॉलिटी है और जो सोसाइटी है उसे, पॉलिटी, पॉलिटी एंड सोसाइटी। तो वहाँ की जो पॉलिटी और सोसाइटी को हमारे जो इंडियन ओरिजिन जो कम्युनिटी है वो काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस करता है, टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन, पॉलिटी एंड सोसाइटी कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जो अभी हम कल्चर जो रिलेशंस है वो बताने वाले हैं तरीके से, कल्चर रिलेशंस लिखेंगे। पहला लिखेंगे जो शेयर्ड ट्रेडिशंस है उसके बारे में लिखेंगे, शेयर ट्रेडिशंस, शेयर ट्रेडिशंस कौन कौन से, जैसे योगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योगा ऐसे जो पॉइंट्स हैं, ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज करने हैं, योगा, आयुर्वेदा, योगा, आयुर्वेदा। एक और लिख देते हैं क्लासिकल जो डांस है उसके बारे में, क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस, ठीक है। तो शेयर ट्रेडिशन में हमने बताया कैसे जो योगा है और आयुर्वेदा है जो है और जो क्लासिकल डांस है, इन सब में हम जो है तो इन सबको हम जो है बुक्स में करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो कल्चर में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है। नेक्स्ट आगे हम चाहे तो लिख सकते हैं हमारे जो एजुकेशन लिंकेज है वो भी हम कल्चर में लिख सकते हैं, एजुकेशनल, एजुकेशनल लिंकेजेस, एजुकेशनल लिंकेजेस कोमा जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में, स्कॉलरशिप्स, एजुकेशनल लिंक्स, स्कॉलरशिप्स कोमा एंड 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 कल्चरल एक्सचेंज, एंड कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंजेस। तो जो कीवर्ड्स हैं अंडरलाइन कर देते हैं, एजुकेशनल लिंकेज, स्कॉलरशिप एंड जो कल्चरल एक्सचेंज है वो भी हमारी जो कल्चरल रिलेशन है उसे बिल्ड करने में हमारी जो हेल्प है वो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, अभी जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है उसके बारे में लिखेंगे, जो हमारी स्पिरिचुअल जो रिलेशंस रहे हैं, हमारे जो बॉन्ड्स रहे हैं उसके बारे में। तो वो लिखेंगे स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल बॉन्ड्स, स्पिरिचुअल बॉन्ड कैसे, गंगा, गंगा काशी, गंगा काशी सिंबोलिज्म, गंगा काशी सिंबोलिज्म। इसका क्या मतलब है, गंगा काशी सिंबोलिज्म मतलब जैसे, और गंगा काशी का जो रिलेशंस है इंडियन डायस्पोरा है उसका जो रिलेशंस है मॉरिशस में वो काफ़ी प्योरिटी वाला है, ठीक है। प्योरिटी और कंटिन्यूटी, काफ़ी जो प्योरिटी वाला जो रिलेशंस है उनके साथ है, क्योंकि हम हमारे जो फेस्टिवल हैं, इंडियन फेस्टिवल है, हम वो मनाते हैं, डेली लाइफ की जो रिलीजन प्रैक्टिसेस है हम वो भी जो है परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा जो है इसकी वजह से हमने जो पॉइंट लिखा, गंगा काशी सिंबलिज्म, रिलीजियस, रिलीजियस इवेंट्स, रिलीजियस इवेंट्स स्ट्रेंथन, religious events strengthen people to people, people to people to people connect, people to people connect, लिखेंगे people to people connect। तो जो ऐसे जो इवेंट्स हैं, जो रिलीजियस इवेंट्स हैं, गंगा काशी सिंबलिज्म, ये स्ट्रेंथन करते हैं हमारी पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है उससे। अभी हम उसकी जो मेन कोर डिमांड है, स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके बारे में लिखेंगे। थर्ड हेडिंग देंगे, यहाँ पे हेडिंग देंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसलिए बॉक्स में करेंगे। जो रिसेंट इनिशिएटिव है उसके साथ उसने पूछा है, अभी जो न्यूज़पेपर में था उसका कंटेंट कैसे हम अपने जो आंसर है उसमें एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो पॉइंट हम लिखेंगे, लिखेंगे स्पेशल, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। तो इसमें क्या था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी हमने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कोमा जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब्स एंड जो हेल्थ केयर है उसके बारे में, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और जॉब्स के बारे में। नेक्स्ट अभी हम स्पेसिफिकली जो हेल्थ केयर डिप्लोमेसी है उसके बारे में पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे हेल्थ केयर, हेल्थ केयर, हेल्थ केयर डिप्लोमेसी, हेल्थ केयर डिप्लोमेसी क्या है ये, लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट ओवरसी, फर्स्ट ओवरसीज जन अशुद्धि, जन अशुद्धि केंद्र, जन अशुद्धि केंद्र, ये भी न्यूज़ में था। जो पहला ओवरसी हमारा जो जन अशुद्धि केंद्र है हेल्थ केयर के लिए ये रिलेटेड है, ये वहाँ पे जो है स्टैब्लिश किया जाना है, ठीक है, वहाँ पे किया जाएगा। लिखेंगे इससे क्या होगा, 500 बेड हॉस्पिटल्स, 500 बेड हॉस्पिटल। आगे लिखेंगे आयुष, आयुष सेंटर ऑफ, आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये भी वहाँ पे जो है एस्टैब्लिश किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपने ध्यान में रखना है। ये सबसे कोर जो पॉइंट है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है और इसकी वजह से ही यूपीएससी आपको जो है क्वेश्चन पूछेगा, और जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही जो पॉइंट है आपको जो है मस्ट है जो ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने जो जर्नल जो रिलेशन है वो नहीं लिखनी, क्योंकि रिसेंट पूछा है तो हमें जो रिसेंट क्या चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं। एक जो और था जो वेटनरी स्कूल है उसके बारे में, वेटनरी लिखेंगे, वेटनरी, वेटनरी स्कूल, वेटनरी स्कूल जो है उसके बारे में लिखेंगे, वेटनरी स्कूल।
टेक्नोलॉजी में हमारे भी कुछ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुए हैं उसके बारे में लिखेंगे। लिखेंगे टेक्नोलॉजी 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 एंड रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इसके बारे में लिखेंगे। लिखेंगे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन साइंस, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन साइंस। लिखेंगे ओशियनोग्राफी, काफी इंपॉर्टेंट है ओशियनोग्राफी, शियोनोग्राफी कीवर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। मेमोरेंडम इन साइंस ओशियनोग्राफी, कोमा लिखेंगे पावर जो सेक्टर है उसमें पावर सेक्टर। तो ये अभी हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जो डिमेंशंस में हमारा जो साइन जो चल रहा है, ये हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग डिमेंशंस में हमारा जो आंसर है उसे लिखने में। पहले हमने जो इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की, फिर हेल्थ केयर की बात की, अभी हमने जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च है इस फील्ड की बात की। आगे हम जो एजुकेशन है आईआईटी मद्रास, ठीक है, और आईआईपीएम की जो टाई है उसके बारे में लिखने वाले हैं। एजुकेशन एजुकेशन तो अभी हमारी जो आईआईटी मद्रास है और आईआईपीएम है उसने जो है टाई अप किया है जो यूनिवर्सिटी है मॉरिशस की उसके साथ, तो वही लिखेंगे। लिखेंगे आईआईटी मद्रास एंड आईआईपीएम ये उनकी है टाई अप्स विद 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 यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, यूनिवर्सिटीज ऑफ मॉरिशस। आगे लिखेंगे मिशन कर्मयोगी, ये भी न्यूज़ में था। मिशन कर्म कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी मॉड्यूल्स फॉर गवर्नेंस ट्रेनिंग, मॉड्यूल फॉर जो गवर्नेंस जो ऑफिशियल्स है उनकी ट्रेनिंग के लिए जो है ये कर्मयोगी जो मॉडल है ये भी इसकी भी बात जो चल रही है हमारी और मॉरिशस के बीच में। ट्रेनिंग ठीक है। तो आईआईटी मद्रास कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, बॉक्स में करेंगे। टाई अप यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस मिशन कर्मयोगी, काफी इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में करेंगे। मॉड्यूल फॉर गवर्नेंस ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये अलग डिमेंशन है जो हमने एजुकेशन में कवर किया है। नेक्स्ट अभी हम जो सिक्योरिटी का जो सेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। मैरीटाइम जो हमारा कोऑपरेशन है उसके बारे में लिखेंगे। मैरीटाइम लिखेंगे मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन लिखेंगे। यहाँ पे नीचे लिखेंगे हाइड्रोग्राफी प्रोजेक्ट्स, नेविगेशन चार्ट्स ये भी न्यूज़ में थे। नेविगेशन चार्ट्स जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी भी बात चल रही थी। ईईजेड मैपिंग। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ईईजेड जो है इसकी बेस लाइन से जो कोर्स बेस लाइन है उससे कितने नॉटिकल माइल इसकी जो लेंथ है वो हमारे यूएन क्लोज है उसने बताई है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ईईजेड मैपिंग, प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोग्राफी प्रोजेक्ट नेविगेशन चार्ट्स ईईजेड मैपिंग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो स्ट्रेंथन है वो करने वाली है जो हमारा सागर मिशन है उसके बारे में लिखेंगे। स्ट्रेंथन सागर मिशन, स्ट्रेंथन सागर मिशन इसे हम बॉक्स में करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है विद रिसेंट जो इनिशिएटिव अभी जो न्यूज़ में थे उसके साथ हमने जो बता दिया, ठीक है। आगे जब भी न्यूज़ में रहेगा तो आप जो कुछ भी पॉइंट जो नए ऐड होने वाले हैं वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, अभी हम जो कंक्लूड करने वाले हैं। अभी हम चाहे तो यहाँ पे जो मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं इंडिया और मॉरिशस के बीच में। ट्राई करते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो साउथ अफ्रीका है उसकी जो लोकेशन है वो बता रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट का एरिया वो बताया और यहाँ पे जो हमारा इंडिया, ठीक है। यहाँ पे हम जो है इंडिया है और इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है वो है और ऊपर जो है रशिया, ठीक है। तो ये हम क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे जो है मेडागास्कर और बिल्कुल इसके साथ में बिल्कुल यहाँ पे जो है मॉरिशस है, ठीक है। यहाँ पे जो है मॉरिशस है, ये लोकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे जो इंडियन ओशन है उसके बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉरिशस, MAURITIUS, ठीक है। तो ये मॉरिशस की जो लोकेशन है और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत इंडिया, ठीक है। यहाँ पे इंडिया है तो इसे हम जो है बॉक्स में करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसका जो नेम देंगे ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे लिखेंगे इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये अफ्रीका आपको पता होगा, ये अफ्रीका, ठीक है। और ये साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है यहाँ पे ये मिडिल ईस्ट है। फिगर क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस ऑफ मॉरिशस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ मॉरिशस। तो इसकी जो लोकेशन है हमारे जो इंडियन ओशन है उसके बीच में वो हमने दिखा दिया इन शॉर्ट। ऐसे ही आपको जो है प्रैक्टिस करना है, स्मॉल जो मैप है वो ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। ये आपका जो 1 मार्क्स है, एक जो मार्क्स है एवरेज से ज़्यादा देने वाला है, तो ये आपने पहले ही जो है प्रैक्टिस करके रखना है। हमने अपने चैनल पे कैसे वर्ल्ड की जो मैप है वो ड्रॉ करनी है विद इन 30 सेकंड, वो आपको बता रखा है, ठीक है। उसका जो लिंक है हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। रिलेशनशिप इंडिया मॉरिशस रिलेशंस हैव डीपन्ड फ्रॉम शेयर्ड हेरिटेज। तो ऐसे जो कीवर्ड है हमने यूज करने, शेयर्ड हेरिटेज, काफी बढ़िया कीवर्ड है, शेयर्ड हेरिटेज एंड कल्चरल इनटू अ मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आगे लिखेंगे
एडवांसिंग इंडियाज इंडियाज अभी जो कीवर्ड्स हैं हम जो यूज़ करने वाले हैं आपने अपने जो कंक्लूजन है उसमें लिख सकते हो, काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा ये। इंडियाज इंडियाज नेबरहुड, इंडिया नेबरहुड फर्स्ट एंड एंड इंडियन ओशन एंड इंडियन ओशन सिक्योरिटी, इंडियन ओशन सिक्योरिटी गोल, इंडियन ओशन सिक्योरिटी गोल्स, सिक्योरिटी गोल जो कीवर्ड्स हैं उसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। इंडिया मॉरिशस रिलेशनशिप बुक्स में करेंगे, डिपेंड फ्रॉम शेयर्ड हेरिटेज एंड कल्चरल इनटू मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एडवांसिंग इंडिया नेबर फर्स्ट बुक्स में करेंगे, इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक गोल। ठीक है, तो ये भी कीवर्ड्स हैं, इसे भी हम अंडरलाइन करेंगे। तो आप नेबरहुड फर्स्ट जो है इसके साथ एंड करिएगा, काफी बढ़िया लगेगा। ये था ओवरऑल आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा था। इंडिया मॉरिशस रिलेशंस हैव इवॉल्वड फ्रॉम सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल टाइज टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिस्कस इन लाइट ऑफ रीसेंट इनिशिएटिव्स 250 वर्ड में आंसर करना था। पहले हमने इंडिया मॉरिशस की जो ओवरऑल रिलेशंस है जो उसने इंट्रोडक्शन में कहा था, जो उसने क्वेश्चन में पूछा था, जस्ट उसके साथ बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। जैसे इंडिया मॉरिशस रिलेशंस टाई रूटेड इन हिस्ट्री कल्चर एंड डायस्पोरा हैव इवॉल्वड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कवरिंग डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ केयर एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। तो अलग अलग फील्ड में हमने जो इंट्रोडक्शन है वो दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पे हमारा रिलेशनशिप जो है बिल्ड हो रहा है। फर्स्ट उसने जो सिविलाइजेशन रिलेशंस है वो पूछा था। इसमें हमारे जो इंडियन जो लेबर्स हैं मॉरिशस सोसाइटी में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो कर रहे हैं, ठीक है, 9th सेंचुरी में, तो उसकी बात हमने किया कैसे जो हमारा हिस्टोरिकली जो सिविलाइजेशन जो रिलेशंस है वो बिल्ड हुए थे। ठीक है, तो जो भोजपुरी लैंग्वेज है, हिंदू टेम्पल्स, इंडियन फेस्टिवल लाइक दिवाली, वो भी वहाँ पे जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये भी एक सेंट्रल पॉइंट है हमारी जो सिविलाइजेशन रिलेशंस है उसमें। उसके बाद इंडियन ओरिजिन जो कम्युनिटी है वो 2/3 उसकी उनकी जो पॉपुलेशन है उसका है। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस करता है उनकी जो पॉलिटिक्स जो उनका सिस्टम है और उनकी जो सोसाइटी है उसके ऊपर। जो सेकंड कल्चरल रिलेशनशिप कैसे है वो बताया। हम जो हमारे जो शेयर ट्रेडिशन है, योगा, आयुर्वेदा, क्लासिकल डांस, ठीक है, ये बताया। एजुकेशन लिंकेज है, स्कॉलरशिप जो है वो मिलता है। कल्चरल जो एक्सचेंज है उसके ऊपर जो है हमारा जो रिलेशन है वो बिल्ड हो रहा है। स्पिरिचुअल बॉन्ड, ये नया पॉइंट है हमने ऐड किया। गंगा काशी सिंबलिज्म, ऐसे जो रिलीजियस इवेंट्स हैं वो स्ट्रेंथन करते हैं पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है उसे। उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें हमने बताया जो स्पेशल इकोनॉमिक जो पैकेज है उसके ऊपर बात चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, हेल्थ केयर, इसके ऊपर। हेल्थ केयर डिप्लोमेसी में हमने बताया जो फर्स्ट ओवरसी जन औषधि जो केंद्र है वो मॉरिशस में बनने जा रहा है। 500 बेड हॉस्पिटल है वो। आयुष सेंटर जो है वो बनने जा रहा है, आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और वेटनरी जो स्कूल है इसके ऊपर भी बात जो है वो चल रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बिल्ड हो रहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है साइंस में, ओशियोनोग्राफी में और जो पावर सेक्टर है उसमें। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में हमारा आईआईटी जो मद्रास है और आईआईपीएम जो टाई अप है वो हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ। मिशन कर्मयोगी है वो चल रहा है। ठीक है, वो चलाने की कोशिश कर, मिशन कर्मयोगी की बात की जा रही है। मॉड्यूल 4 गवर्नेंस ट्रेनिंग, ठीक है, जो ऑफिशियल है उनकी ट्रेनिंग के लिए। मैरीटाइम कॉर्पोरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने अलग से पॉइंट लिखा है। हाइड्रोग्राफी प्रोजेक्ट, नेविगेशन चार्ट्स और ईईजेड मैपिंग है उसकी बात की जा रही है, ताकि हमारा जो मिशन है सागर मिशन उसे स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, तो सागर की जो फ्लूफ है मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो ईईजेड की जो नॉटिकल माइल्स कितनी है, बेसलाइन कोस्टल बेसलाइन से लेके, ठीक है, कितने नॉटिकल माइल जो एरिया ईईजेड के अंदर आता है। उसके बाद हमने छोटी सी जो मैप है वो ड्रॉ की है। उसके बाद हमने जो कंक्लूड किया, India Mauritius relations have deepened from shared heritage and cultural into multi-dimensional strategic partnership, advancing India neighborhood first and Indian ocean security goal। तो ऐसा जो कंक्लूजन है आप लिख सकते हो। आपको जो है नेबर फर्स्ट जो पॉलिसी है इसके ऊपर भी यूपीएससी जो है क्वेश्चन पूछेगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें आपको मॉरिशस के साथ लिंक करके पूछ सकता है। अभी हमारा श्रीलंका के साथ भी है वो भी चल रहा है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।